हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी है सुबह का ही टाइम है, तो मतलब यहाँ पर मेरा जो काम है ना, पूरा सुबह मॉर्निंग का झाड़ू बर्तन और खाना पीना नहाना सब हो गया है। और यहाँ में खाना भी बन गया है, तो वही मैं चेक कर रही थी कि दाल अच्छे से हुई कि नहीं। तो दाल भी बन गई, दाल चावल बनाया। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट काम बचा था गैस को क्लीन करना, तो ये भी मैं क्लीन करके रख दे रही हूँ ताकि और कोई काम नहीं रहेगा। और इसके बाद मैं अपनी जॉब पर चले जाऊंगी, मतलब कंपनी। तो उसी के लिए मैं रेडी भी हूँ, तो कंपनी जाऊंगी। तो फिर उसके बाद मेरे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं रहता है किचन की तरफ आने का। बस चाय वाय वगैरह जब दोपहर में मुझे बनाना होता है तो तभी मैं आ पाती हूँ, वरना तो आजकल चाय ना बहुत ही मिस हो जाती है। काम में लग जाओ ना तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि पहले काम ही कर लेती हूँ, चाय वाय देखते हैं शाम तक, और जब टाइम मिलेगा जब पी लेंगे। तो बस इसीलिए मेरा किचन ना दिन भर तो क्लीन रहता ही है, शाम तक रहता है। उसके बाद सुबह शाम बस इसकी हालत जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो अभी बस यहाँ पर मैं इसको साफ़ कर दे रही हूँ और इसके बाद मैं अपनी काम पर चले जाऊँगी। तो फिर वो आकर दिन भर काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए काम क्लीन, गैस और काउंटर टॉप दोनों क्लीन हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दोबारा से हाथ धोए थे, तो फिर उसके बाद मैं तेल लगा रही हूँ। और मैं सच में अभी तक कुछ नहीं लेकर आ पाई हूँ, तो अभी फ़िलहाल यही तेल लगा रही हूँ सरसों का, क्योंकि मतलब लाना है। वो जो कोकोनट ऑयल रहता है ना, वो तो मैं विंटर में लगाती हूँ, लेकिन जा ही नहीं पा रही हूँ अभी सामान लेने कुछ भी, तो मैं लेकर नहीं आ पाई हूँ। और यहाँ पर अभी कुछ कार्तिक की चीज़ें रखी हुई, तो वो एक जगह रख दी है। और अभी यहाँ देखिए दोपहर का टाइम है और मैं गई थी तो लेने, लेकिन नहीं लाई, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे जाते ही जाते। मतलब वहाँ तक नहीं जा पाए। फिर उसके बाद ना कार्तिक का पेपर भी था, तो इस कारण से ना दिक्कत हो रही थी। इसका टाइम ना मतलब वैसा वाला टाइम हो गया बिल्कुल पेपर में, 8 बजे से 10, और इसी बीच मेरा भी काम रहता है, तो इस वजह से फिर मैं नहीं लाई अपना काम। तो फिर ये गेहूँ भी ज़रूरी था, तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। वैसे साफ़ ही है, एक नज़र और देख लेती हूँ कचरा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि धोकर तो साफ़ कर ही लेती हूँ। और कार्तिक यहाँ नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा है। और जब पेपर रहते हैं ना तो उसका बिल्कुल फिर दिन भर मतलब किताब कापी लेके बैठा रहेगा, पढ़ता रहेगा। तो वही मुझसे बता रहा था, सुनाते जा रहा था मुझे, मैं सुन रही थी, और जो नहीं बन रहा था मैं बताते जा रही थी। मुझसे हिंदी आती है तो मैं उसको हिंदी ज़्यादातर बता देती हूँ, इंग्लिश में तो थोड़ा मुझे भी वो होता है ना, परेशानी, दिक्कत हो जाती है। इसीलिए कार्तिक की ट्यूशन भी मैंने लगाई है, पर हिंदी पूछता है मुझसे, और इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ लेता है। मतलब इंग्लिश मैथ्स ये सब पढ़ लेता है अच्छे से। तो हिंदी में ही पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत इसको कठिन लगती है, तो ये थोड़ा बहुत वो हो जाता है, डर जाता है। कहता है मम्मी मात्राएं में मुझे है ना दिक्कत हो जाती है कि कहीं का कहीं ना लगाए। तो बस इसके ना हिंदी में ही थोड़ा कम मार्क्स हो जाते हैं, बाकी सब में बहुत अच्छे बराबर आते हैं। तो यहाँ पर उसने कुछ नाश्ता भी कर लिया था, देखिए पैन रखा है, तो इसमें इसने मैगी बनाया था, वो भी यहाँ पर खा लिया है। और चाय मैंने बनाई थी, तो मेरे चाय का कप भी है। चावल भी मैंने बीन के रख लिए हैं साफ़ करके। मैंने सोचा आज कोई काम नहीं था तो यही कर लेते हैं, काम भी हो जाएगा और इसका कार्तिक को भी मैं पढ़ा देती हूँ। तो कार्तिक का ना मैं इसलिए ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ, आप लोग कहते हो ना कि कार्तिक पढ़ाई नहीं करता, तो करता है, लेकिन मैं इसलिए ज़्यादा शूट नहीं करती क्योंकि ये टाइम पे बैठता है और मैं भी अपना काम लेकर बैठे रहती हूँ।
ये तो है कि आज नहीं लाई हूँ, बाकी ये काम वो रहता है तो इसलिए मैं कर नहीं पाती हूँ। तो लेकिन कार्तिक पढ़ाई करता है। और यहाँ पर देखिए शाम का टाइम हो गया है, तो अभी शाम की दूसरी चाय बन रही है। वो तो मैंने दोपहर में अपने लिए बनाई थी। मेरे हस्बैंड ज़्यादा दोपहर में नहीं पीते, वो सुबह शाम पीते हैं, तो उनके जाने का टाइम हो रहा था तो मैं यहाँ चाय बना दे रही हूँ। और पिछली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी 1-2 दिन पहले वीडियो में मतलब बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों मैं बहुत डिस्टर्ब थी, परेशान थी। अब आप लोग तो समझ सकते हो ना कितने ज़्यादा नेगेटिव टाइप के कमेंट्स आ रहे थे, तो उन्हीं को लेकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, आप लोग सही कहते हो आप लोग भी, कि मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए ऐसे कमेंट पर। और ऐसे कि मतलब कमेंट को मतलब देखो ही नहीं तो सही बात है, बुरी चीज़ को देखेंगे ही नहीं तो दिमाग में टेंशन भी नहीं होगी। तो मैंने सोच लिया अब मैं बिल्कुल ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी, बस जो है अपने काम पर ही फोकस करूंगी और आप लोगों से अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। और मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे। और मतलब मेरी भी है ना अभी कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है ना, वो तो मैं तो वैसे भी आप लोग से कहती ही रहती हूँ कि मैं भी बहुत खुश रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे खूब सारा ही चाहिए होता है। बस अपने कार्तिक के लिए सोचती हूँ कि भगवान उसके लिए बस मैं कुछ ना कुछ कर लूँ तो अच्छा रहेगा। वरना पता है ना, जब वो कहते हैं ना बच्चे अच्छे पढ़ते हैं ना तो फिर दिक्कत हो जाती है उनको और आगे बढ़ाने में, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ना, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे कार्तिक के साथ ऐसा हो। क्योंकि पढ़ाई के मामले में ना पैसों की कमी हो ही जाती है, क्योंकि आजकल के समय में पढ़ाई कितना पैसा लगता है, पढ़ाई में बच्चों के बहुत खर्चे होते हैं। हर एक मतलब समझ सकती हैं औरतें, मतलब कितना होता है मैं समझ सकती हूँ कि सब लोग कैसे करके कैसे मैनेज करते हैं घर को, हर चीज़ को। फिर भी काम ना मैं इसीलिए इतने सारे लेकर बैठी रहती हूँ कि कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाए, मैनेज हो जाए। वहाँ तो मैं थक जाती हूँ मैं भी, लेकिन क्या करूँ बहुत परेशान हो जाती हूँ और इसी के पीछे लगे रहती हूँ कि चलो यही कर ले कुछ मेरा कार्तिक। और तो इसीलिए मैं करती रहती हूँ। और आप लोगों का तो आशीर्वाद है ही, कार्तिक के साथ इतना सारा आप लोग उसको प्यार करते हो, सब मतलब बहुत ज़्यादा उसको आशीर्वाद देते हो। और सच में मेरा कार्तिक थोड़ा बहुत मतलब मैं खुद से तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको फिर आप लोग कहोगे कि आप अपने इससे तारीफ़ करते हो। तो बहुत ज़्यादा कार्तिक ना पढ़ने में बहुत अच्छा है, पढ़ता है और अच्छे नंबर भी लाता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो आगे तक ये कोई कमी ना रह जाए कार्तिक के साथ, इसीलिए मैं लगी रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये मैं सारे काम जो हो गए बातों बातों में, थोड़ी से लास्ट की ये कपड़े रह गए हैं, छत से लेकर आई थी तो इनको भी फोल्ड कर ले रही हूँ। अच्छा एक और कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए मतलब एक कमेंट आया था कि आप ना गोबर से मत लीपा करें। तो देखिए डियर, ऐसा है कि गोबर हमारे मतलब जो हिंदू धर्म में बहुत मतलब वो होता है, माना जाता है। और इसमें ना हम लोगों के यहाँ गोवर्धन की पूजा भी होती है। और जब तक इससे हम लोग घर को नहीं लीपते हैं ना, तब तक इतना शुद्ध भी नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ पूजा पाठ हर चीज़ में इससे मतलब घर को, आंगन को लीपा जाता है, आंगन को लीपते हैं तो अच्छा लगता है और मतलब वो रहता है। तो आई होप कि जिन्होंने पूछा उनको मिल गया होगा रिप्लाई। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं तो ये करती ही रहती हूँ ना कि दोबारा फिर आप देखोगे तो आप बोलोगे फिर आपने किया। तो बस इसीलिए ये मतलब हम लोगों का बहुत ही वो रहता है, शुभ होता है हमारे इसमें, तो इसीलिए हम उसको लीपते हैं और उसी से पूजा भी होती है, हर चीज़ होता है। तो वही मैंने सोचा बता दूँ, क्योंकि आपने है ना 1 नहीं 2-3 बार कई बार कमेंट किया, तो मैं उस टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाई थी, तो फिर आज मैं बता दी हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो कपड़े हैं ना वो फोल्ड कर दिए हैं मैंने।
और इस तरह की ये वाली जो साड़ी ना बहुत कम पहन पाती हूँ मैं, पता है क्यों? क्योंकि ना बहुत चुभती टाइप की है, क्योंकि सितारा वर्क साड़ी है ना, और पहले यही चलती थी और मेरे पास यही साड़ी है, इस वजह से मैं बहुत कम पहनती हूँ। तो चलिए आज का जो वीडियो है यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।